चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। मेरी माँ कहती है, पैसा तो हर कोई कमाता है, तुम नाम और इज्जत कमाना। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। बात समझदारी की है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीन उसका कद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहे पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहे लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो है मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की, अपने तो है मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है, और सबसे बढ़कर प्रेम संग ना करो। राजा का पता नहीं कब रुला दे संत करो, संतों का क्या पता कब हरि से मिला दे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो। अपने पे गुरु राजा आता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वो किसी की परछाई बने मैं नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटे। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन की जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। वह परमात्मा सभी ब्रह्मांडों का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है, वास्तव में वह भाग्य का नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है। एक कान्हा पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है, बस तुम्हें देखती हूँ तो नजर थम सी जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ। अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। मैं किसी से अच्छा करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का अच्छा करूं बहुत फर्क पड़ता है। एक क्षण 1 दिन को बदल सकता है, 1 दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं अशिष्टता का जवाब कभी ना दे। जब लोग आपके प्रति असभ्य होते हैं तो वे प्रकट करते हैं कि वे कौन है, ना कि आप कोई है। इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले, चुप रहे। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई उस प्रेम की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं तब बचाने हर बाला से मेरे घनश्याम आते हैं। लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।